नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम तथागत महामानव सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेशित धम्म के उद्देश्य पर संक्षेप में आपके समक्ष वार्तालाप करने वाले हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिस मार्ग का व्याख्यान दिया है, जिस मार्ग को उपदेशित किया है, जिस मार्ग को प्रकाशित किया है, जिस मार्ग को अच्छी तरह समझा दिया है, जिस मार्ग का प्रैक्टिकली स्वरूप भिक्षुओं के समक्ष, आदर्श गृहपतियों के समक्ष और सार्वजनिक रूप से लोगों को धम्म पर संबोधित करके बता दिया है। तथागत कहते हैं, भिक्षुओं जाओ और चारिका करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण। बहुत से लोगों के सुख के लिए, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के शुरुआत में भी कल्याण के लिए, बाद में भी कल्याण के लिए और अंत में भी कल्याण के लिए संपूर्ण दुख मुक्ति का मार्ग तथागत ने उपदेशित किया है। तथागत का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने से व्यक्ति का भला ही भला होगा। तथागत का जो मार्ग है, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तथागत का जो पथ है, जीवन के अंदर के आपके दुख को नष्ट करने वाला पथ है। तथागत का जो पथ है, आपके इंटरनल आई को
विकसित करने वाला पथ है। तथागत का जो मार्ग है आपके अंदर प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग है, और तथागत का जो मार्ग है चित्त शुद्धि का मार्ग है। क्योंकि आपका चित्त जब कलुषित होता है, आपका चित्त जब आस्त्रवों से मैला होता है, आपका चित्त जब सही रास्ते पर नहीं होता है, तो आपका चित्त आपके लिए पीड़ा का काम करता है। लेकिन जब आप चित्त को समझ लेते हो, जब आप चित्त को सही दिशा में लगा लेते हो, तब वो चित्त आपके लिए वह काम करता है जो कार्य आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर गलत रास्ते पर चित्त गया है, वह चित्त आपके लिए वह काम करता है जो आपके विरोधी भी आपके लिए नहीं करेंगे। इसलिए चित्त को सही रास्ते पर लगाना बहुत ज़रूरी है। चित्त को सही रास्ते पर लगाने के लिए चित्त का कंट्रोल पकड़ना होगा, चित्त को थामना होगा, चित्त को दिशा देनी होगी और चित्त को दिशा देने का काम करना होगा। तो चित्त को थामने का काम, चित्त को दिशा देने का काम, चित्त को सही डायरेक्शन में लगाने का काम कौन करेगा? वह करेगा जागृत इंसान। जो जागृत इंसान है वह करेगा। लेकिन आलस्य में पड़ा हुआ इंसान, मूर्छा में पड़ा हुआ इंसान, बेहोशी में पड़ा हुआ इंसान अपने चित्त को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए तथागत ने जो मार्ग दिया है, उस मार्ग के अंदर में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है आपको स्मृति पैदा करने के लिए, स्मृतिवान रहने के लिए, होशपूर्वक रहने के लिए। तो तथागत जो ध्यान देते थे, तथागत जो ज्ञान देते थे, तथागत जो प्रैक्टिकल मार्ग सिखाते थे, वो होश वाला मार्ग था। क्योंकि जो होश वाला आदमी है वही देख सकेगा। इसलिए तथागत बेहोश करने वाले रास्ते पर जाने के लिए मना करते थे। बेहोश करने वाले रास्ते कौन कौन से हैं? बेहोश करने वाले रास्ते हैं अत्यधिक मदिरा का सेवन करना, अहंकार में आ जाना, क्रोध में आ जाना, द्वेष में आ जाना, बुरी भावनाओं का रखना, अपने आप को गफलत में रखना, लोगों से ईर्ष्या करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेहोशी की तरफ ले जाने वाली है। लेकिन जो होशपूर्वक है वह मैत्रीवान रहेगा, जो होशपूर्वक है द्वेष रहित रहेगा, जो होश वाला व्यक्ति है सुख से रहेगा, आनंद से रहेगा, उसको लोगों की भलाई करने में आनंद आएगा, कुछ अच्छा करने में आनंद आएगा, उसके जीवन का एक उद्देश्य होगा और उसको सतपथ का मार्ग दिखेगा। वह जातिभेद, वर्णभेद और बहुत सारी फालतू के विचारों से अपने आप को दूर रखेगा। क्योंकि जब चित्त कलुषित होता है तो प्रज्ञा प्राप्ति नहीं होती है, और प्रज्ञा प्राप्ति नहीं होती है
तब व्यक्ति रास्ता भटकता है। अब जब रास्ता भटकता है तब उसके मन के अंदर भी गलत विचार आते हैं, मन अप्रसन्न होता है, और एक अप्रसन्न मन वाला व्यक्ति दूसरे को अप्रसन्न करने में अच्छा महसूस करता है, और इसलिए एक द्वेषी आदमी दूसरे से द्वेष करता है, एक कलुषित आदमी दूसरे से कलुषितता रखता है। तो बुराई बुराई से बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, और उसको लगता है कि मैं लोगों को दुख देके बहुत सुखी हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दुख बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक समय आता है कि उसका दुख ही उसको पीड़ित करता है, उसको इतना पीड़ित करता है कि वो जीवन का उद्देश्य ही भूल जाता है। तो तथागत का मार्ग क्या है? तथागत का मार्ग दुख को दूर करने वाला मार्ग है। तथागत कहते हैं द्वेष को द्वेष से नहीं जीता जा सकता, बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता। बुराई को जीतना है, अच्छाई से जीता जा सकता है। असत्य को असत्य से नहीं जीता जा सकता है, असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। इसलिए मेरा जो धम्म है ये सनातन धम्म है। तथागत कहते धम्म की यही परंपरा है, ये सदियों से चलते हुए आई परंपरा है। यही प्रकृति के नियम है कि बुराई को अगर जीतना है अच्छाई से जीतना पड़ेगा, द्वेष को जीतना है मैत्री से जीतना पड़ेगा, क्रोध को अगर जीतना है शांति से जीतना पड़ेगा। तो आपको होशवान बनाना जरूरी है। अपने आप को होशवान जब रहोगे तो आप अपना प्रतिबिंब देख सकोगे, अपने अंदर क्या विचार उठ रहे हो क्या नहीं उठ रहे हैं। अगर आप बेहोशी में रहोगे तो आप अपना आप प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे, और बेहोशी के दशा में ही आपसे अकल्याण होगा। इसलिए होशपूर्वक रहना ज़रूरी है, और होशपूर्वक रहने का काम सभी को करना जरूरी है। इसलिए तथागत का मार्ग होश का मार्ग है। तथागत का मार्ग होश प्रदान करने का मार्ग है, और तथागत का मार्ग स्मृति का मार्ग है। इसलिए तथागत 7 बोधि अंग की भी शुरुआत जब करते हैं तो वही स्मृति से ही शुरुआत होती है, और 5 बलों की भी शुरुआत करते हैं तो स्मृति से ही शुरुआत होती है। और तथागत जो ध्यानों की शुरुआत करते, ध्यान भी बताते, वो स्मृति पर ही बताते। तो स्मृति एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही स्मृति आती है वैसे ही जीवन के अंदर में अच्छाई का पदार्पण होना आना शुरू हो जाता है। इसलिए स्मृतिवान रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्मृतिवान रहने के लिए अपने आप को बेहोशी से दूर रखना होगा, और हमेशा स्मृतिवान रहना होगा, होशपूर्वक रहना होगा। आपका हर कार्य हर एक्टिविटी स्मृति संपन्न होने की ज़रूरत है। हर कार्य करते वक्त ध्यान देकर करने की ज़रूरत है। हर कार्य करते वक्त होश के साथ करने की ज़रूरत है। बेहोशी के दशा में आपसे गलत कार्य हो सकता है, इसलिए आपको होशवान रहना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग होशवान रहते हैं वो बेहोशी को दूर कर देते हैं और तंद्रा को दूर कर देते हैं, वे होशवान रहते हैं। तो तथागत का जो मार्ग है ये होश का मार्ग है, और तथागत के मार्ग में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है अपने आप को जानना। हमारे पास में जो जो चीज़ें हैं उसका उपयोग सदुपयोग करना। हमारे पास अपना एक मन है, मन सही दिशा में लगे, मन प्रसन्न हो, ये सब की भूमिका होना चाहिए। और प्रसन्न मन से किया जाने वाला कार्य जो है वो कार्य जब आप करते हैं तो सुख छाया की तरह आपके पीछे पीछे आता है। लेकिन वही अप्रसन्न मन से आप कार्य करते हैं तो दुख आपके पीछे पीछे आता है। इसलिए अपने आप को प्रसन्न करना, मन को प्रफुल्लित करना बहुत ज़रूरी है, और प्रफुल्लित करने का कार्य आपको करने की ज़रूरत है। तो तथागत होश की
बात करते हैं तो होश से क्या होता है, सम्यक दृष्टि का निर्माण होता है। होश से सम्यक दृष्टि का निर्माण होता है और सम्यक दृष्टि जो है ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। तथागत का मार्ग, ये समझने की जरूरत है कि तथागत के मार्ग का पथिक होने के लिए आपको दुख की अवस्था से बाहर आना है। आपको दुख की अवस्था से बाहर आना है, क्योंकि तथागत का मार्ग जीवन में सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। और सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग होने के साथ साथ आपके अंदर की क्वालिटी को, जो आपके अंदर है, उसको आपको जानकारी प्रदान करने के लिए ये मार्ग है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक सोचने से, सकारात्मक विचार रखने से क्या होता है कि सम्यक दृष्टि निर्माण होती है। और सम्यक दृष्टि सारी जो अच्छाई है उसको ओपन करती है, बुराइयों को रोकने का काम करती है और सारी अच्छाई को ओपन करने का काम करती है। इसलिए उनको जो सकारात्मक है, जो कार्य कारण के सिद्धांत को समझते हैं, जो जानते हैं कि दुनिया के अंदर में जो भी चीज़ घटित होती है वो बगैर किसी कारण से नहीं है, हर घटना के पीछे कोई कारण है। और हम चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा है तो हमको एक्शन अच्छा करना होगा, कर्म अच्छा करना होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए तथागत मन के, वाचा के और शरीर के कर्म अच्छे करने की बात करते हैं। मन से सोचना है तो अच्छा सोचना है, मन सोचने का कार्य करता है, मन सोचने का कार्य करता है। मुंह से अगर बोलना है तो अच्छा मधुर बोलना है, उद्देश्यपूर्वक बोलना है। और शरीर से जो कार्य करने हैं होश के साथ करने हैं, बेहोशी के साथ नहीं। तो शरीर से जो कर्म करेंगे वो कर्म अच्छे करना है ना। किसी की न दी हुई चीज़ें नहीं लेना है, शरीर से अकुशल कर्म नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, शरीर को अच्छे रास्ते पर लाना है, होश के रास्ते पर लाना है। तो शरीर से जब आप सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो आप ऑटोमेटिक अच्छाई के रास्ते पर आते हैं। तो हर घटना का एक कारण है, हर घटना का कारण है। तो इसी को कॉज इफेक्ट का लॉ कहते हैं, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं। तो हर घटना जो घटित हो रही है उसका कारण है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवार के अंदर आनंद आ जाए, धन धान्य आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए, सबके लिए स्वास्थ्य अच्छा आ जाए, सब कोई चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन उसके लिए अच्छे कर्म करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा। और अच्छे कर्म कैसे होते हैं? मन से, वाचा से और शरीर से। तो तीनों को अनुशासित करना होगा, सदाचारण करना होगा, सदाचारण यानी डिसिप्लिन करना होगा। तो हर घटना का कोई कारण होता है, ये बात को जानना होगा, समझना होगा। तो जो व्यक्ति कार्य कारण को समझता है वही चार आर्य सत्य को समझना शुरू कर देगा। तो चार आर्य सत्य क्या है? चार आर्य सत्य है तो दुख अगर है तो दुख का एक समुदाय है, समूह है, उस समूह के कारण दुख होता है। दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। ये चार चीज़ों को जानता है। जीवन में अगर आपका शरीर निर्माण हुआ है तो शरीर अनित्य है, ये आपको मानना होगा। शरीर अनित्य है ये आपको मानना होगा। शरीर ऐसा है कि जब आप माँ के पेट से जब बाहर आए तब आप बच्चे थे, माँ ने दूध पिलाया, आप बड़े हो गए और बड़े होने के बाद चलने फिरने लग गए, फिर दौड़ने लग गए, फिर जवान हो गए। जवान होने के बाद में फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था के तरफ चले गए। फिर धीरे धीरे आप देखने लगे कि आपके बाल पकने लग गए, आपकी हड्डियाँ क्षणभंगुर होने लग गई। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप वृद्धावस्था की तरफ जाने लग गए। एक उम्र के बाद आपके दांत गिरने लग गए, बाल झड़ने लग गए, त्वचा जो पहले क्रांतिकारी दिखती थी वो झुर्रियाँ आने लग गई। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप बहुत बुढ़ापे की तरफ जा रहे। तो ये एक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन। तो शरीर की गति को देखना होगा, समझना होगा
और स्टेप टू स्टेप उसको अच्छा रखने के लिए उसकी उम्र के हिसाब से उसको न्यूट्रिशंस, भोजन, उस हिसाब से व्यायाम उसको अच्छा रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, हम शरीर नहीं है, शरीर एक निर्मित चीज़ें है। तो निर्मित चीज़ें सहेतुक है, कोई हेतु है उसका निर्माण होने का। तो हम शरीर के अंदर में है, तो शरीर के अंदर में रहते हुए हमको अपनी शुद्धता करनी है, अपने को बंधनों से दूर करना है। और बंधनों से दूर करने के लिए ही ये अष्टांग मार्ग है, 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है तो दुख का समुदाय है। समुदाय क्या है? समुदाय है कि ये जो काम राग है, ये भव के बंधन है, ये विभव के बंधन है। भव ने जन्म ने आवागमन की जो वासना है कि हम पैदा होते रहे, जन्मते रहे, काम वासना भोगते रहे। तो ये जो भोगने की जो आकांक्षा है, ये व्यक्ति को बंधनों से छूटने नहीं देती, ये व्यक्ति को बंधनों से छूटने नहीं देगी। फिर उसके बाद उसको लगता है शरीर बूढ़ा हो गया तो हम स्वर्ग में जाके अप्सराओं को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वहाँ भी भोगने की इच्छा करता है, तो वो सब बंधन बनते हैं। इधर भी जब शरीर से कुछ बन नहीं रहा तो आंखों से नव यौवनाओं की तरफ झांकता है, देखता है, तो बंधन बनने लग गए। लेकिन वो जैसा है उसको वैसा नहीं जानता, जैसा है उसको देखता नहीं है, इसलिए उसकी सम्यक दृष्टि निर्माण नहीं हो पाती। तो 4 आर्य सत्य को जब आप जानते हो, जब आप समझते हो, तो वास्तविकता को समझोगे। तो इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, शरीर की जब अनित्यता को जब आपको आभास होता है तो आपको एक चीज़ समझना शुरू हो जाती है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। एक शरीर विभिन्न तत्वों से बना हुआ एक शरीर, यानी जैसे एक वाहन, उसमें चक्के लगाए गए, उसमें अलग इंजन लगाया गया, सब कुछ लगा तो वाहन बना। वैसे शरीर के अंदर में जब ये विज्ञान प्रवेश करता है, शरीर के अंदर जब विज्ञान प्रवेश करता है, यानी चित्तधारा जब प्रवेश करती है, तो विज्ञान प्रवेश करने के बाद में सारी चीज़ें नाम और रूप बनता है, सारे इंद्रियों का, आयतनों का लाभ होता है और इस प्रकार से शरीर बनता है। लेकिन अगर ये विज्ञान शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त पूर्णता जब शुद्ध हो जाए, तो भव बंधनों में आएगा ही नहीं, अवागमन में वो आएगा ही नहीं। तो अवागमन में नहीं आएगा तो ऊर्जा का रूप जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र हो जाएगा तो वो शुद्ध वाला जो एरिया है, जो बहुत शुद्ध वाला एरिया, उसके अंदर एंट्री कर लेगा, उसके अंदर एंट्री कर लेगा। अब बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति ये समझता है कि यही सबसे बड़ा सुख है। वो काम बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि काम वासना में सुख है। शराब में पड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि नशे के अंदर सुख है। चोरी करने वाला समझता है कि चोरी के अंदर सुख है। जो बड़बड़ करने वाला बोलता है कि बड़बड़ में सुख है। लेकिन ये सुख नहीं है, अंत में उसका रिजल्ट दुख की तरफ जाता है। तो तथागत कहते हैं कि मेरा जो मार्ग है ये शुरुआत में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है, अंत में भी कल्याणकारक है। तो जीवन को जीना कैसे है, जीवन को जीना कैसे है? अब एक वीणा अगर बजती है तो वीणा के तार ढीले करो तो भी नहीं बजेगी, वीणा के तार टाइट करो तो भी नहीं बजेगी, उसको बैलेंस करना होगा तो मधुर संगीत देगा। वैसा ही जीवन जीना है, काम वासना की तरफ भागना नहीं है। तथागत कहते हैं कि अपने पत्नी के साथ प्रामाणिकपन से जीवन जियो, और ये बात पति पत्नी दोनों पर लागू होती है। तो प्रामाणिकपन से जीवन जीने का मतलब है अनुशासनात्मक जीवन। विश्वासु बन के रहो। विश्वासु बन के रहने का मतलब है कि अगर वासना के अंदर ही बहुत बड़ा सुख होता तो वो कहते कि 10 पत्नियां रखो, 25 प्रेयसियां रखो, उधर ही जाओ, वही सबसे बड़ा है। लेकिन तथागत ने जाना कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने जो मार्ग व्याख्यात किया, डिसिप्लिन किया, मार्ग का अनुशासन किया, व्याख्यान किया, वो बहुत सोच समझ के किया। तो 4 आर्य सत्य, तो दुख का समुदाय, दुख है तो दुख का समुदाय है, और दुख का निरोध है तो निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तथागत ने दुख निरोध ये नहीं कहा कि एक दिन में हो जाएगा, लोग एक दिन में दुख दूर करने में लग जाते, ये एक प्रोसेस है। जैसे एक किसान जमीन की मशागत करता है,
फिर मशागत करके उस जमीन में बीज डालता है और बीज डालने के बाद में फिर उसकी देखभाल करता है। एक समय आता है जब बीज अंकुरित होता है, अंकुरित बीज पौधे का रूप धारण करता है। पौधा जब बड़ा रूप धारण कर उसको पानी दिया जाता है, उसका देखभाल की जाती। एक समय आता है उसको फल आते हैं, फसल आती है, फिर एक समय आता है फसल पकती है, फिर एक समय आता है कि किसान फसल को काटता है, मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है, लोगों को देता है, फिर उससे मनी अर्न करता है। तो एक प्रोसेस है। तथागत ने दुख मुक्ति का मार्ग कहा है, दुख मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग कहा है। इसलिए जो लोग आपको ऐसा सिखाते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, आ जाओ, मैं आपके लिए चारों धाम की यात्रा करवा देता हूँ, मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए वैसा करता हूँ, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। दुख मुक्ति का मार्ग आपको खुद को समझना है, उधर आपको जाना है, तब आप बंधन से मुक्त होगे। अगर आप खुद नहीं चले और आप बोले कि कोई आपको पहुंचा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप अवागमन के बंधन में बंधे रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्र में आप घूमते रहोगे और केवल मुक्ति की कल्पना करोगे, परिकल्पना करोगे, और वो परिकल्पना और कल्पना कोरी कल्पना होगी। वो ऐसी होगी कि आज बीज डाला और कल फसल आ गई, तो ये कल्पना है। लेकिन नेचर का प्रोसेस है, प्रतीत्य समुत्पाद समझने की जरूरत है। तो बंधनों से जो मुक्ति का मार्ग है, इसलिए सदकर्म करने की जरूरत है। इसलिए सदकर्म करने के लिए क्या जरूरत है? सही संकल्प लेने की जरूरत है। तो हमको संकल्प लेना है निष्कर्म का, निष्कामता का। निष्कामता का मतलब क्या है? निष्कामता का कुछ लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। निष्कर्म का मतलब, निष्कामता का मतलब है कि अपने आप को उदार बनाना, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना। हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रेम होता है बहुत लिमिटेड होता है। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं, ये नहीं सोचते कि उसके अंदर भी कुछ अच्छाई होगी। हम उसको ये न करके उससे घृणा करते हैं और वो घृणा को अपने अंदर पालते हैं। उसकी बुराई उसके साथ रखो, लेकिन आप अपने अंदर में उसके लिए भी कल्याण के बारे में सोचो कि इसको सद्बुद्धि मिले और ये अच्छा हो जाए। और हम अपने परिचितों के साथ मधुर वाणी में बात करते हैं, दूसरों के साथ में कड़वाहट वाली बात करते हैं, नौकर के साथ में गलत ढंग से बात करते हैं, और जो बड़े लेवल पे उससे बड़े विनम्रता से बात करते हैं। तो हमारा एक दायरा जो है, एक मानव को दूसरे मानव से विभाजित करते हैं। हमने अपने आप को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से बांध के रखा है। तो हमारा जो आचरण है वो आचरण सही करने की ज़रूरत है। तो सही करने के लिए क्या ज़रूरत है कि हमारे कार्य ऐसे हो कि जहाँ से हमको लाभ भी नहीं हो तो भी हमको वो काम करने की ज़रूरत है। अगर हम निष्कामता से मगर बगैर किसी लाभ के भी कोई काम करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मैत्री भाव। वही कहलाता है मैत्री भाव, क्योंकि ऐसा जब हम भाव रखेंगे तो हो सकता है कि जहाँ हमको ज़रूरत है वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहाँ हमको नहीं कुछ मिलने वाला है, जैसे कि मान के चलिए कि पीड़ित जनता है, उसके लिए काम करने वाले हो, वहाँ से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन आप जब वहाँ से निस्वार्थ ढंग से काम करोगे तो तथागत का जो मार्ग है आपका विस्तृतीकरण करता है और वहाँ से आपको लाभ होना चालू हो जाता है। क्योंकि जो आपकी अंदर की डेवलपमेंट है शुरू हो जाती है। अब आप ये देखिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध हो गए। अगर वो 45 साल तक प्रचार नहीं भी करते तो सम्यक संबुद्ध हो ही गए थे ना। वो तो बंधनों से मुक्त हो गए थे, सुखी हो गए थे। फिर जनता के बीच जाके वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके अंदर में जो भाव था, निष्कामता का जो भाव निर्माण हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा कि एक ये संकल्प लो, क्योंकि आपको दुख से मुक्त होना है। सबसे मेन बात क्या है कि आपको दुख से मुक्त होना है। तो जो चीज़ आपको बांधती है, जो बंधन बनाती है, धन का बंधन हो, पुत्र बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, उन बंधनों को तोड़ने के लिए निष्कामता की जरूरत है। और दूसरी चीज़ है हमको
अविहिंसा की भी संकल्प लेने की जरूरत है। अविहिंसा का मतलब है कि करुणा की भावना का होना। आजकल धर्मों के नाम पे हिंसा का षड्यंत्र रचा जाता है। एक नेता कोई स्टेटमेंट देता है, मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं नेता हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, नेता बाद में हूँ, गुंडा पहले हूँ। वो एक स्टेटमेंट पत्रकारों को देता है, वो पत्रकार कुछ और फैला देता है और वो कुछ इधर उधर जाके लोगों की भूमिका, चित्त की चेतना वैसी हो जाती है और पता चलता है कि बड़ा घटनाक्रम गलत घट गया है। तो हिंसा की, कुछ लोग हिंसा से अपने धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन किसके धर्म की, कौन सा धर्म आप स्थापन कर, हिंसा किस लिए? हिंसा से क्या होगा? हिंसा से आप मानव मात्र का अकल्याण करोगे, और जब लोगों का अकल्याण होगा तो आपका कल्याण कैसे होगा? आपका भी तो शरीर है। तो अविहिंसा का संकल्प लेना होगा, शांति स्थापना का संकल्प लेना होगा। तो तथागत अविहिंसा की बात करते हैं कि हिंसा रहित का भाव, एक शांति स्थापना का। तो तथागत हिंसा रहित होने का संकल्प की बात करते हैं। तथागत अद्रोह की बात करते हैं, द्रोह न देना, नमक हरामी न करना। तथागत एक संकल्प लेने की बात करते हैं कि आपको अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। आपके जो आपने कर्तव्य धारण किए हैं, आपने जो सोचा है कि मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है, तो उस कर्तव्य को पूर्ण करने से, ईमानदारी से पूर्ण करने से, और कृतज्ञ होना पड़ेगा उनके लिए जिन्होंने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया। तो आपको संकल्प लेना होगा अच्छाई की हम सुरक्षा करेंगे, अच्छाई को बढ़ाने के लिए हम दान देंगे, अच्छाई का रक्षण करने के लिए हम काम करेंगे, और अपने जीवन के अंदर भी अच्छाई को बढ़ाएंगे, संकल्प लेंगे। हम बुराई को बढ़ाने के लिए दान नहीं देंगे, ना उसको प्रश्रय देंगे, ना सहयोग करेंगे, क्योंकि वो बुराई आखिर में हवा में उछाली गई रेत, आपको लगता है कि दूसरे के घर के ऊपर जा रही, लेकिन आपने ऊपर देखा आँख खोल के तो वो रेत के कण आपके आँख में भी आ सकते हैं। इसलिए बुराई से बुराई ही पैदा होती है, सोने से सोना ही पैदा होता है, तांबे से तांबा ही पैदा होता है। इसलिए हमारे सत्कर्म अगले सत्कर्म की भूमिका निर्माण करता है। तो हमको एक सत्कर्म, अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना होगा, और ये संकल्प की भावना, तो हमको डिसाइड करना होगा कि अच्छे कर्म क्या है। अच्छे कर्म अपने जीवन की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना, लोगों के भलाई के साथ अपनी भलाई के लिए भी काम करना, और एक अच्छे भूमिका में रहना, दृढ़तावान होना, एक संकल्प लेना होगा। एक संकल्प जब आप लेते हैं तो संकल्प पूर्ण करने के लिए आप काम करने लगते हो। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए जब आप काम करते हो, उसके अंदर फिर आपको कर्म करने पड़ते हैं। तो संकल्प और सम्यक दृष्टि ये प्रज्ञा से प्राप्त होते हैं। प्रज्ञा का एरिया है, प्रज्ञा का एरिया है। अब हम आचरण की तरफ जाते हैं। तो पहली जो शिक्षा है ये किसके लिए है? प्रज्ञा संबंधी शिक्षा है, प्रज्ञा प्राप्ति से संबंधित शिक्षा है। आगे हम जाते हैं आचरण से संबंधित। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर वाणी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्वक बात बोलनी चाहिए, बेमतलब की बात नहीं बोलना है। उद्देश्यपूर्वक बात बोलना है, बेमतलब की बात नहीं बोलना है, इधर उधर की बात नहीं बोलना है, यथार्थ वाली बात बोलना है, स्पष्टवादी वाली बात बोलनी है, और किसी उद्देश्यपूर्वक वाणी को बोलना है। आपकी जो वाचा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूसा वादा वीरमणि, मतलब झूठी बातों को प्रश्रय नहीं देना है। तो सम्यक वाणी का मतलब है कि आजकल जो वाणी का मतलब है केवल मुंह से बोलने वाली वाणी नहीं, वो भी एक वाणी है। जो लिखित में लिखी जाती वो भी एक वाणी है।
जो लोग जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, फिर वो प्रवचन देना शुरू करते हैं। तो आपकी वाणी के अंदर में एक डायरेक्शन हो, दिशा हो, क्योंकि वाणी भी गलत रूप से बोली गई वाणी आपके चित्त के अंदर में संस्कार पैदा करते। संस्कार का मतलब है गांठें। अच्छी तरीके से बोली गई वाणी, उद्देश्यपूर्वक बोली गई वाणी मधुर बोली गई गांठों को खोलती है। तो आप अपने सत्कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। सत्कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा, तो वाणी से भी कर्म होते हैं, वाणी से भी कर्म होते हैं, तो उस कर्मों को आप बढ़ाओ। और हम रोज अपने दिनचर्या के अंदर में अच्छे सत्कर्म को बढ़ाने का कार्य करेंगे, करते रहेंगे, करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि आपको वाणी के शुभ कर्म करना है, वाणी से शुभ कर्म करना है। आगे तथागत सम्यक कर्मांत की बात करते हैं। सम्यक कर्मांत जो है वो शरीर से किए जाने वाले कर्म, शरीर से गलत कर्म नहीं करना है। तो शरीर के रूप में जब हम क्रोधित हो जाते हैं, तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो हमको अपने आप को बैलेंस करना है। तो कर्म, सम्यक कर्म के अंदर में हिंसा का त्याग, फिर किसी की न दी हुई चीजें, लोभ के कारण हम किसी की न दी हुई चीज को हड़पना चाहते हैं, वो हड़पने का काम नहीं करें। और वासना से वशीभूत होकर अपने पत्नी को छोड़कर, अपने प्रेयसी को छोड़कर अनैतिक व्यभिचार की तरफ चले जाते हैं, उससे दूर रहना है। तो ये जो सम्यक कर्मांत जो है, ये शारीरिक रूप से बुरे कर्म से अलिप्त रहने की बात है। फिर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए आजीविका करने की जरूरत है। आजीविका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें लूटपाट करके, डका डाल के, मादक द्रव्य का व्यापार करके, स्मगलिंग करके बेढंगता से आजीविका कमाने की तथागत अनुशंसा नहीं करते। सम्यक आजीविका कैसी होनी चाहिए कि लोगों के भलाई के लिए सेवा के कार्य और अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, जिसमें लोगों की भलाई हो, अपनी भी भलाई हो, ऐसे भलाई के कार्य करने वाली आजीविका कमाने की जरूरत है। जैसे कोई अच्छी किताब लिखता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई किसान का काम करता है, तो कुछ आजीविका के अच्छे अच्छे ढंग है। कोई व्यापार करता है, तो अच्छे ढंग से जीविका कमानी है, आजीविका कमानी है, और आजीविका कमा के अपने को भी प्रसन्न करना है, लोगों को भी प्रसन्न कराना है। आगे जो तथागत कहते हैं, सम्यक प्रयत्नशील रहना है। और सम्यक प्रयत्नशील रहने के लिए अपने आप को जागृत रखना है। और जागृत रखने के लिए अपने अंदर में, चित्त के अंदर बुराइयां उत्पन्न न हो, इसके लिए सजग रहना है। जो उत्पन्न बुराई है उसको
खत्म कर देना है और जो अनुत्पन्न अच्छाई है उसको उत्पन्न करना है और जो उत्पन्न अच्छाई है उसका संरक्षण करना है। तो ये चित्त के संबंध में शिक्षा है। चित्त बहुत पावरफुल है। चित्त के अंदर में जो बुराइयां आ चुकी है उसको बाहर निकालना है। पहले तो आने नहीं देना है, आ चुकी उसको बाहर निकालना है और अच्छी चीज़ें इंटर करना है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे प्रवचन सुनना है, अपने आप को वारंवार अच्छा प्रोग्रामिंग देना है और अच्छी चीज़ों को खजाने के जैसे संभाल के रखना है। ये सम्यक प्रयत्न है। फिर स्मृतिवान रहना है। चित्त को ठीक डायरेक्शन में लगाने के लिए क्या करना होगा? स्मृतिवान रहना होगा, क्योंकि अल्टरनेट गोल क्या है? चित्त को शुद्ध करना। तो हम निरंतर बातचीत करते रहेंगे। इसके पश्चात हम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा भी तथागत ने जो उपदेशित धम्म के व्याख्यान दिए हैं उन व्याख्यानों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लगातार सुनते रहिए, ज्ञानवर्धन करते रहिए, अपने सजेशन देते रहिए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।